सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीर न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीर न भावा। भगवान श्री राम जी कहते हैं, हनुमान मैं हमेशा उन्हीं भक्तों को पहचानता हूँ जिसका निर्मल मन हो, और उस समय आप संत का भेष बना करके हमसे छल कर रहे थे। हनुमान जी भगवान को ऋषि मुख पर्वत पर इनका उनसे उनका इनसे परिचय हनुमान कराते हैं। महाराज सुग्रीव जी कहते, प्रभु कुछ दिन पहले हम मंत्रियों के साथ में यहीं पर बैठे थे, तो ऊपर मेरी अचानक से नजर गई, तो एक नजारा देखे थे कि कोई एक राक्षस एक नारी का हरण करके लेकर जा रहा था। और जब उस नारी ने मुझे देखा तो कुछ अपने आभूषणों को फेंक दिया, और मैं वो आभूषण आपको लाकर के दिखाता हूँ। प्रभु देखिए, क्या वो माता जानकी के आभूषण तो नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि माता सीता ने आभूषणों को इसलिए फेंक दिया कि भगवान जान जाएं कि सीता का हरण जब हुआ तो सीता इसी गली गई है, इसी मार्ग से गई, ज्यादा ढूंढना न पड़े निशानी के लिए। लेकिन ये बात गलत है। मैया ने आभूषणों को निकाल करके इसलिए फेंका क्योंकि सीता मैया सोचती कि आभूषण पति के लिए होता है, श्रृंगार पति के लिए है, और मैं राक्षसों के दल में जा रही हूँ, वहां मेरा पति नहीं, तो श्रृंगार का मुझे क्या। भगवान आभूषणों को पहचान गए और लक्ष्मण की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री राम लक्ष्मण को कान के कुंडल दिखाते हुए कहते, लक्ष्मण देखो ये तुम्हारे भाभी के कान के कुंडल हैं। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ दिए, भैया अगर भाभी के कुंडल पूछो तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि आज तक मैंने कभी मैया के चेहरे को नहीं देखा है। मुझे केवल भाभी के चरणों से मतलब था। अगर चरणों के बिछुआ दिखा दो ना तो बिछुआ बता देंगे कि मैया के है कि नहीं है। भगवान कहते धन्य हो। देखिए देवर और भाभी का बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है। देवर के लिए बड़ी भाभी माँ के समान होती है, और माँ के लिए देवर, बड़ी भाभी के लिए देवर जो होता है छोटा भाई पुत्र के समान होता है। लेकिन आजकल के देवर सोचते क्या है कि भैया के दुल्हन तो हमरो दुल्हन। आजकल के देवर जो होते हैं ये भाभी के रिश्ते को अपवित्र करके रख दिया है। माँ की ममता माँ से मांगे, मुझे पुत्र मिले सरवण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। माँ की ममता माँ से मांगे, माँ मुझे पुत्र मिले सरवण की तरह, और सभी लोग उठाएंगे यार। और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की भजन के एक शब्दों को सुनिएगा। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, क्योंकि गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई भैया। तीर्थ जाए एक फल, तीर्थ जाए एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहाँ कबीर विचार। हर गुरु शिष्य कैसा चाहता है, हर भाभी देवर कैसा चाहती है, और हर माँ पुत्र कैसा चाहती है। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई भैया।
गुरुवर मांगे मुझे शिष्य मिले, गुरुवर मांगे मुझे शिष्य मिले। शिष्य कैसा मिले? मुझे शिष्य मिले एकलव्य की तरह। सभी लोग उठाएंगे हाथ। और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। बहना की जो तान को सुनकर दौड़े चलते आते, दौड़े चलते आते, दौड़े चलते। बहना की जो तान को सुनकर दौड़े चलते आते, दौड़े चलते आते। जब माता द्रौपदी की चीर को दुशासन खींच रहा था तो मैया ने कृष्ण को याद किया, भैया अब आकर के मेरी लाज को बचाओ। भगवान दौड़ते पाँव गए। हर बहन कृष्ण के जैसा भाई चाहती है। बहना की जो तान को सुनकर दौड़े चलते आते, दौड़े चलते आते। बहना मांगे मुझे भाई मिले, बहना मांगे मुझे भाई मिले, मुझे भाई मिले श्री कृष्ण की तरह। बोली सच्चे दरबार की। अब सभी लोग उठाएंगे हाथ बिल्कुल सीधे और कहेंगे क्या? और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। माँ की ममता माँ से मांगे, माँ की ममता माँ से मांगे, मुझे पुत्र मिले सरवण की तरह। और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। रामचंद्र भगवान की। और ये लवकुश भैया जी की तरफ से 101 मुद्राओं का ऑनलाइन दान आया हुआ है। भगवान की कृपा सदैव बरसती रहे। यहाँ का जो कार्यक्रम है लाइव चल रहा है। व्यास सोनम जी चैनल का नाम है, इसी चैनल पर चल रहा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइव भी देख सकते हैं और ऑनलाइन दान भी भेज सकते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की, बोली जानकी माता की। तो भगवान ने लक्ष्मण की परीक्षा को लिया। लक्ष्मण ने कहा भैया अगर भाभी के बिछुआ दिखा दो तो बता देंगे कि भाभी की है कि नहीं है। क्यों? आज तक मैंने कभी भाभी के चेहरे को नहीं देखा। कुंडल से मिला क्या मतलब है? धन्य है लक्ष्मण। और उसके बाद में सुग्रीव लोग, हनुमान जी लोग भगवान को उसी वन में घुमाने के लिए जाते कि चलो हम लोग थोड़ा घुमाएंगे, भगवान थोड़ा भूल जाएंगे, दुख कम पड़ जाएगा। और जैसे 7 ताड़ के वृक्षों के ऊपर महाराज सुग्रीव की नजर पड़ी तो महाराज रोने लगे सुग्रीव जी।
जब सुग्रीव जी 7 ताड़ के वृक्षों को देख करके रोने लगे तो भगवान सुग्रीव से कहते, सुग्रीव मेरी पत्नी का हरण हुआ, हम तो इसलिए रो रहे हैं, लेकिन तुमको किस बात का दुख है जो तुम भी रो रहे हो? सुग्रीव कहते, महाराज मेरा दुख इतना बड़ा है कि दुनिया में कोई खत्म नहीं कर सकता है। क्यों? बोले अपने भाई के डर से, जो बलि है ना, उसके डर से हम यहाँ पर रहते हैं। और अगर ये ऋषि मुख पर्वत नहीं होता तो दुनिया में रहने के लिए मुझे स्थान भी नहीं मिलता, क्योंकि मेरे भाई को श्राप है कि जिस दिन वो ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच जाएगा तो उसके जीवन का आखिरी दिन होगा, वो मुझे मार देगा। भगवान कहते तुम चिंता क्यों करते, हम तुम्हारे भाई को मार देंगे ना, बलि को। सुग्रीव कहता नहीं मार सकते प्रभु। बोले क्यों? बोले जो व्यक्ति उससे युद्ध करता ना उसका आधा बल उसके में चला जाता है। जो भी व्यक्ति बलि से युद्ध करेगा तो उसका आधा बल वाली में चला जाएगा। इसलिए भगवान कहते हम मार देंगे, तो कहते महाराज विश्वास नहीं है, मार देंगे। तो सुग्रीव कहता है ये जो 7 ताड़ के वृक्ष लगे हैं ना, अगर एक बाण से तुम 7 ताड़ के वृक्षों को काट दो तो मान जाएंगे कि मार दो। अब वो जो 7 ताड़ के वृक्ष थे तो ये नहीं कि एक लाइन से लगे हों कि भगवान बाण मार दे कि एक साथ सब कट जाए। वो 7 ताड़ के वृक्ष जो थे वो सांप की आकृति में थे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। अब एक लाइन